नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नीट 2024 के क्वेश्चन सीरीज को, जिसके इंटरनली हम पार्ट नंबर 5 कवर करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने पार्ट 4 तक क्वेश्चंस डिस्कस कर लिया था। हमने 40 क्वेश्चंस को अब तक डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम 141 मतलब कि 141 से लेकर के 150 तक के सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे, बिल्कुल ब्रीफ डिस्कशंस करके। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे ये जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट डिस्क्रिप्शंस अबाउट द गिवन फिगर, मतलब ये जो फिगर दिया गया है इस फिगर के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो आप जैसे कि यहाँ पे स्टेटमेंट देख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट है वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर शो स्टामिन विद द मैस्कुलिजीनियस कवरिंग। क्या ये वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर शो करता है स्टामिन को? सबसे पहली बात तो ये वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर है नहीं, तो इसीलिए गलत हो गया। उसके बाद क्लिस्टोगैमस फ्लावर सेल पॉलिनेटेड है नहीं। कॉम्पैक्ट इनफ्लोरेसेंस एंड कंप्लीट ऑटोगैमी, दिस इज नॉट करेक्ट। विंड पॉलिनेटेड प्लांट है ये। ठीक है, इनफ्लोरेसेंस सो द फ्लावर विद वेल एक्सपोज स्टामिन, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे स्टेटमेंट फर्स्ट कहा जा रहा है, इन C3 प्लांट सम O2 बाइंड टू रूबिस्को RUBISCO रूबिस्को एंड हेंस CO2 फिक्सेशंस इज डिक्रीजेज। तो बिल्कुल सही बात है, मतलब कि C3 प्लांट में क्या होता है कि O2 बाइंड भी करते हैं रूबिस्को के साथ, और इसीलिए इसको CO2 फिक्सेशन यहाँ पे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है इन C4 प्लांट, मतलब कि C4 प्लांट के इंटरनली मिसोफिल सेल जो होते हैं सो वेरी लिटिल फोटो रेस्पायरेशंस, तो ये उतना सही नहीं लग रहा। जबकि बंडल सीथ सेल डू नॉट शो फोटो रेस्पायरेशन, इट्स नॉट टू बी इन द रिटन इन द एनसीईआरटी का तो लाइन ये बिल्कुल ही रॉन्ग कहा जा रहा है, बिल्कुल ही उल्टा कहा जा रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट होगा, बट सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, मतलब फॉल्स। ठीक है, अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैचिंग का है, जैसे कि रॉबर्ट मे। तो रॉबर्ट मे को हमने कहाँ देखा था? रॉबर्ट मे को हमने बायोडाइवर्सिटी चैप्टर्स में पढ़ रखा है। ठीक है, रॉबर्ट मे के बारे में हम क्या यहाँ पे देखेंगे, तो रॉबर्ट मे ने बताया था कि ये जो ग्लोबल डाइवर्सिटी होता है लगभग कितना होता है, वो 7 मिलियन होता है। तो यहाँ पे 3 मिला लेंगे। उसके बाद अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट जो कि स्पेसिस एरिया रिलेशनशिप के जनक हैं, उन्होंने बताया था, तो यहाँ पे 2 का 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखेंगे पॉल एलरिच, जिन्होंने बताया था रॉबर्ट पॉपर हाइपोथेसिस के बारे में। ठीक है, जो कि एक कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशंस है। और डेविड टेडमेंट को हमने कहाँ पे देखा था? लॉन्ग टर्म्स इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट यूजिंग डू नॉट, मतलब कि लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम से रिलेटेड हमने उन चीज़ को देखा था। तो यहाँ पे राइट आंसर 3, 1, 4 एंड 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एन इकोसिस्टम इफ द NPP नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इज इतना, मतलब कि 100x टाइप का दे दिया गया 100x, व्हाट वुड बी द GPP ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट एंड द थर्ड ट्रॉफिक लेवल इज द सेम इकोसिस्टम। ठीक है, सेम इकोसिस्टम आपको बताना है। तो फर्स्टली यहाँ पे कहा जा रहा है कि मतलब कि 100x तो है ही, लेकिन वो GPP में जाने पर क्या हो जाता है, तो आपको भी पता होगा कि वो घटना स्टार्ट होता है, लाइक वो डिक्रीज होता है, 10% जाते हैं। तो यहाँ पे x का 10x है, तो GPP में जाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? नेट प्राइमरी प्रोडक्ट को घटा लेना पड़ेगा, मतलब कि अगर 100x है तो वहाँ से x आ जाएगा, मतलब कि 100 कम हो जाएगा, क्योंकि डबल ट्रॉफिक लेवल को पार करके जा रहा है वो। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। अगेन फिर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन ई कोली के प्रेजेंस में आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है द DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज कैटालिसिस पॉलीमराइजेशन इन 5-2 3 डायरेक्शन, बिल्कुल सही बात है। जब भी DNA डिपेंडेंट होता है DNA पॉलीमरेज के लिए, तो उसका जो डायरेक्शन होता है वो 5 से 3 होता है, ना कि 3 to 5, इसीलिए ये ऑप्शन करेक्ट होगा। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैचिंग कहा जा रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन है सिट्रिक एसिड साइकिल को हम यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से मिला देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस, तो ग्लाइकोलाइसिस को हम किस चीज़ से मिलाएंगे? यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस को हम यहाँ पे मिला देंगे साइटोप्लाज्म से। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपको पता ही है कि माइटोकॉन्ड्रियल के इनर मेम्ब्रेन में होता है, और प्रोटॉन ग्रेडियंट जो कि यहाँ पे इंटरनल स्पेस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है, मतलब राइट आंसर इज A, 2, 1, 4 एंड 3। अगेन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। Spraying sugarcane crop with which of the following plant grow regulators increase the length of a stem, thus increasing the yield? The right answer is gibberellin acid। ठीक है, अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
The next question is read of the following statement and choose the set of correct statement. यहाँ पे मतलब आपको बताना है FIOFIC के लिए बताना है, ठीक है। तो FIOFIC जो होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। अकर्स यूजुअली बाय द अनफ्लैजिलेटेड जूस्पोर, बिल्कुल सही बात है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता ही नहीं है ना, गलत ऑप्शन हो गया ये, ठीक है। उसके बाद स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच इज़ द मैनिटोर लैमिनेरिया, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। मैनिटोर लैमिनेरिया आपने देखा ही होगा, इसके एग्जाम्पल्स का इंटरनली। अगेन फिर क्या है, द मेजर पिगमेंट फाउंड इन द क्लोरोफिल ANC, हाँ FIOFIC में ANC होता है, ठीक है। उसके बाद कैरेटिनॉइड ऑफ द जेंथोफिल एंड कैरेटिनॉइड, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट है वेजिटेटिव सेल हैव द सेल्यूलोजिक वॉल एंड यूजुअली कवर्ड बाय द आउटसाइड ऑफ द गैलेटिनियस सीड कोट ऑफ द एल्जिन, बिल्कुल सही बात है। जब भी हम FIOFIC को करते हैं तो वहाँ पे एल्जिन आता है, और जब भी हम रोडोफाइसी को करते हैं तो वहाँ पे क्या आता है, कैराजिन आता है, राइट। सो राइट आंसर से यहाँ पे बी को छोड़ के A, C, D एंड E, मतलब कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैचिंग कहा जा रहा है, रोज, पी, कॉटन, मैंगो। अब रोज को हम किस चीज़ से मिलाएंगे, रोज एक प्रकार का पेरिकाइनस फ्लावर होता है, राइट। सो रोज का यहाँ पे 2 हो जाएगा। पी को हम किस चीज़ से मिलाएंगे, ये एक प्रकार का मार्जिनियल प्लासेंटेशन इसके इंटरनली पाया जाता है रोज के इंटरनली, जो कि एक प्रकार का मतलब कि इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। द राइट आंसर इज 4th। कॉटन को हम मिला देंगे यहाँ पे ट्विस्टेड एस्टिवेशन, और मैंगो को तो पता ही है कि ड्रॉप हो जाएगा, मतलब कि 2, 4, 1 एंड 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। अगेन आते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो कि मैचिंग ही कहा जा रहा है। आप देखते होंगे अधिकतम क्वेश्चन मैचिंग के आते हैं, और मैचिंग क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होता है, देख सकते हैं आप। GLUT4 जो होगा इसको हम किस चीज़ से मिलाएंगे, इसको हम बाद में करेंगे। पहले देखेंगे इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जो कि ए से मिला देंगे। ट्रिप्सिन एक प्रकार की एंजाइम है जो कि बी से मिला देंगे। तो एक और बी को हम पहले खोजेंगे, मतलब बी एंड सी में। बी में एक होना चाहिए, ये गलत हो गया। बी में 3 है, बी में 4 है, बी में 1, यहीं पर मिल गया आपको 4th, ठीक है। बी का 1, सी का 2, डी का 3। डी मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे डी कहने का मतलब है कैलोजिन। तो कैलोजिन जो होता है ये एक प्रकार का क्या होता है, इंटरसेल्युलर ग्राउंड सब्सटेंस होता है। और लास्ट में हमारा जो बच गया GLUT, जो कि एक प्रकार का इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल, राइट। सो करेक्ट ऑप्शंस इज, करेक्ट आंसर चूज करना था, 4th इज द करेक्ट ऑप्शंस, राइट। तो अब तक हमने सारा क्वेश्चंस कवर कर लिया है, काफ़ी कंसेप्चुअली वे में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया। इसके बाद वाले मतलब वीडियोस के इंटरनली, बाद वाले सेट के इंटरनली हम नेक्स्ट क्वेश्चंस 151 से लेकर के 160 तक के सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। अगर इसके पहले आपने नीट 2021, 22, 23 के वीडियो नहीं देखे हैं, वो क्वेश्चंस कवर नहीं किया, तो आप इस चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू।